अगर आप भी चाहते हैं माँ देवी म्यूजिक के ऑडियो वीडियो आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मेरा ही नाम काल पुरुष निरंजन है, काल पुरुष निरंजन। यह 3 लोग 14 मानी की इस बलवान मेरा सृजा हुआ है। सतलोक में जब सतपुरुष के द्वारा 16 सूत का निर्माण हुआ, 16 सूत का पंचम अंश मैं ही काल पुरुष निरंजन हूं। सतपुरुष ने 16 सूत को निर्माण करने के बाद 16 सूत को अलग अलग द्वीप में रहने के लिए स्थान दिया और हमें भी सतपुरुष के द्वारा एक द्वीप में रहने के लिए स्थान मिला। जब मैं अपने द्वीप में पहुंचा तो वहां मुझे अकेला अकेला सुन्ना सुन्ना लग रहा था। तब मैंने एक अंगूठा पर 64 युग सतपुरुष की तपस्या किया। 64 युग तपस्या करने के बाद सतपुरुष ने खुश होकर मेरे पास मेरे छोटे भाई साहब को भेज दिया कि जाकर पूछो निरंजन क्या चाहता है। और मैंने बताया, हे भाई, हमें इस सतलोक में इस द्वीप में नहीं रहना है, इसलिए सतपुरुष से हमें अलग राज दिलाओ। मैं अलग राज्य की स्थापना करना चाहता हूं। और सतपुरुष ने हमें यह 3 लोक 14 भुवन 21 ब्रह्मांड, इतना बड़ा राज सतपुरुष ने हमें वरदान दिए। और जब मैं अपने इस राज्य में वापस आया तो यहां भी खाली था, यहां भी कुछ नहीं, सुनाकार लग रहा था मुझे। तब मैंने फिर एक अंगूठा पर 64 युग तपस्या किए। दूसरी बार तपस्या करने के बाद सतपुरुष ने खुश होकर मेरे पास फिर सहज को भेज दिया कि अब निरंजन क्या चाहता है, जाकर पूछो। और सहज ने मेरे पास आया और मैं बताया, हे भाई, मैं यह सुन्ना राज लेकर क्या करूंगा, इसलिए सतपुरुष से कह दो हमें साज देने के लिए, सृष्टि का साज चाहिए हमें। तब सतपुरुष ने बताया, यह साज निरंजन के बड़े भाई कुरुम साहब के पास है। अगर निरंजन यह साज अपने बड़े भाई कुरुम साहब से विनती पूर्वक प्राप्त करता है तो उसका सृष्टि सुचारू ढंग से चलेगा, उसका सृष्टि में दुख दर्द नहीं होगा, चोरी हिंसा नहीं होगा, हत्या और बलात्कार नहीं होगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, लड़ाई झंझट नहीं होगा और कोई अकाल मौत भी नहीं मरेगा। लेकिन जब मैंने अपने बड़े भाई कुरुम साहब के पास पहुंचे और साज की याचना किए तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया, नहीं निरंजन, मैं एक भी साज तुम्हें नहीं दे सकता हूं जब तक सतपुरुष आकर हमें नहीं बताएगा। तब हमें गुस्सा आ गया और गुस्सा के मारे हमने कुरुम साहब के मस्तक पर गदा का 3 प्रहार किए और कुरुम साहब के मस्तक से मकुट को नीचे गिरा दिया। उसके बाद कुरुम साहब के वज्र से यह धरती, आकाश, चांद, सितारे, 9 लाख तारा, पवन और पानी, 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण, ये सभी साज निकलकर अपने अपने स्थान पर स्थापित हो गए। इतने सामान मिलने के बाद जब मैंने अपने राज की तरफ देखा, फिर भी मेरा राज पूर्ण नहीं हुआ था, फिर भी मेरा राज अधूरा अधूरा लग रहा था। और अधूरा इसलिए लग रहा था
कि मेरे राज में एक भी जीव नहीं था। जीव के लिए मेरा राज अधूरा लग रहा था। तब मैंने एक अंगूठा पर 64 युग सत्पुरुष की तपस्या फिर किया। तीसरी बार तपस्या करने के बाद सत्पुरुष ने फिर सहज को मेरे पास भेजा कि अब निरंजन क्या चाहता है, जाकर पूछो। तब मैंने सहज को बताया, हे भाई, अब हमें खेत और बीज चाहिए, जीव भी चाहिए हमें, जीव भी। मैं अपने राज में जीव का सृष्टि करना चाहता हूं। और सत्पुरुष ने हमें बताया, हे निरंजन, इसके लिए तुझे मानसरोवर जाना पड़ेगा और जीव के पास जाकर तुम्हें याचना करना होगा। जितना ही जीव तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार होगा, उतना ही जीव को मैं सुकृति दूंगा। तब मैंने मानसरोवर पहुंचा और जीव से बहुत याचना की, बहुत विनती की। एक भी जीव मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। बहुत विनती करने के बाद सबसे पहले हंस जीव जो मानव शरीर में आया है, वही सबसे पहले तैयार हुआ और देखा 84 लाख जीव मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। और सत्पुरुष ने 84 लाख जीव को स्वीकृति दे दिया और हमें बताया, अब निरंजन तुम वापस जाओ, मैं यह खेत और बीज तुम्हारे पास तुम्हारे पीछे भेज देता हूं। तेरे वापस आने के बाद सत्पुरुष ने अद्या का निर्माण किया और अद्या में सर्वशक्ति देकर मेरे पास भेज दिया। अद्या मेरे पास आई। अद्या को सुंदरता को देखकर अद्या को मैं निगल गए, अपने वज्र में बंद कर लिए। अद्या मेरी वज्र में बंद हो चुकी थी और कुछ समय के लिए यह सृष्टि रुक गई। तब अद्या मेरे वज्र से ही सत्पुरुष का स्मरण ध्यान किया और सत्पुरुष अद्या को दर्शन दिए। अद्या बताई, हे साहेब, मुझे आप जिस काम के लिए भेजे थे, निरंजन मुझे वज्र में बंद कर लिए हैं। अब मैं आपकी वचनों की पालन कैसे कर सकती हूँ? और सत्पुरुष ने अद्या से बताया, हे अद्या, तुम तो सर्वशक्तिमान नारी हो, अपने नाखून से आघात करो, निरंजन के वज्र को फाड़ दो और बाहर निकल जाओ। अद्या ने ऐसा ही किया। अद्या ने अपने नाखून से आघात कर मेरे वज्र को फाड़ दिया और सत्पुरुष के द्वारा जो शक्ति मिला था, सामान मिली थी, उसकी बंटवारा कर ली। मेरा हिस्सा मुझ में छोड़ गई और अपना हिस्सा लेकर बाहर निकल गई। अद्या ने जब बाहर निकली, मैंने अद्या की तरफ देखा और अद्या से बताई, हे अद्या, इतना बड़ा संसार है, इस संसार में कोई नहीं, एक तुम हो और एक मैं हूं, तीसरा कोई नहीं। ऐसा करो, हम और तुम एकमति हो जाओ और सृष्टि का निर्माण करो। लेकिन अद्या ने इनकार कर गई। अद्या ने बताई, हे निरंजन, हे भाई, ऐसा मत करो, ऐसा करने से तुम्हें पाप होगा, महापाप होगा, क्योंकि जिस पुरुष का संतान मैं हूं, उसी पुरुष का संतान तुम भी हो। हे भाई, इस रिश्ता से भाई और बहन का रिश्ता बनता है। दूसरी बात, मेरे आते ही तूने मुझे निगल गए थे, मैं तुम्हारे वज्र होकर आई हूं। इस रिश्ता से बाप और बेटी का भी रिश्ता बनता है। ऐसा सोचना भी गलत है। ऐसा करने से पाप होगा, तुम्हें महापाप होगा। तब मैंने बताए, हे अद्या, यह राज मेरा है, यह राज मैं सत्पुरुष की कठिन तपस्या करने के बाद प्राप्त किया हूं। यहाँ कानून मेरा चलेगा, मैं जो चाहूंगा वही होगा और किसी का नहीं। और तुम मुझे पाप और पुण्य की बखान दे रही हो। सुनो, पाप और पुण्य का मैं ही करता, तो पाप पुण्य से मैं नहीं डरता। हे अद्या, हमें पाप पुण्य दोनों लेकर चलना है। और मैंने अद्या से 3 पुत्र को पैदा किए,
ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीन पुत्र पैदा करने के बाद मैंने तीनों पुत्र को अद्या को सुपुर्द कर दिए। यह पुत्र तुम्हारा है, इस पुत्र पर तुम्हारी ही अधिकार है। जब यह तुम्हारा पुत्र बड़ा हो जाए, इसे 3 लोक का अधिपति बनाना। मैं तुम्हारे तीनों पुत्र को दर्शन नहीं दूंगा। अब तो मैं तुम्हें भी दर्शन नहीं दूंगा। अगर तुम इच्छा करोगी तो मैं तुम्हें आंशिक रूप से दर्शन दे सकता हूं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। और जब मैंने क्रोम साहब के साथ अन्याय और अद्या के साथ अत्याचार किया तो सत्पुरुष ने हमें साफ दिया। सत्पुरुष ने कुपित होकर हमें साफ दिया कि है निरंजन, मैंने तुम्हें जैसा बताया था वैसा नहीं किया, इसलिए मैं साफ देता हूं तुम्हारा सृष्टि सुचारू ढंग से नहीं चलेगा। तुम्हारे सृष्टि में दुख दर्द होगा, चोरी हिंसा होगा, हत्या और बलात्कार होगा, लड़ाई झंझट होगा और अकाल मौत भी मरेगा। तुम्हारा पेट इतना बड़ा हो जाएगा कि 1 लाख जीव तुम प्रतिदिन भोजन करोगे और 1.25 लाख जीव को उत्पत्ति करोगे। आज मैं उसी साप को भुगत रहा हूं। आज भी मैं 1 लाख जीव प्रतिदिन भोजन करता हूं और 1.25 लाख जीव का उत्पत्ति भी करता हूं। तब से मैं निरंजन से काल निरंजन बन चुका हूं। 4 धाम 84 अड्डा और 68 तीर्थ का स्थापना कर चुका हूं। मैं सब जीव के मस्तक पर मन राजा बनकर बैठा हुआ हूं। इस संसार में जितना भी अन्याय अत्याचार होता है, सबसे मैं अनैतिक काम करवाता हूं। सत्भक्ति की ओर, सत्य रास्ते पर किसी को नहीं जाने देता हूं। सबको मैं अपना सेवा पूजा करवाता हूं और एक भी जीव को मैं अपने सेवा पूजा से बाहर नहीं जाने देता हूं। इस संसार में जितना भी अकाल मौत होता है मेरे ही द्वारा होता है। चाहे कोई रोड एक्सीडेंट होकर मरता हो, मैं ही मार रहा हूं। छत या वृक्ष से गिरने के बाद मरता है, उसे भी मैं ही मार रहा हूं। पानी में डूबकर मरता है, उसे भी मैं ही मार रहा हूं। जहर या विष खाकर मरता है, मैं ही मार रहा हूं। अगर कोई जहर या विष खाकर मरता है, मैं ही मार रहा हूं।